sir. Yeah, good morning. Fine guys, so let's get started everyone. आपको पता है कि कल हमने स्टेट ऑफ बीइंग पे काम किया है, तो आज पहले थोड़ा सा रिवाइज करा के और पहले थोड़ा आपसे पूछूंगा, फिर हम अगला आज काम करेंगे। तो रेडी है? तो हमने क्या प्लान बनाया था कि 2 राउंड प्रैक्टिस होने वाली है। एक होगा हिंदी टू इंग्लिश रैपिड फायर, एक होगा इंग्लिश टू इंग्लिश रैपिड फायर। ये 2 राउंड है। तो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा दूं कि आखिर हमने पढ़ा क्या था कल, फिर हम शुरू करते हैं गाइस। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फाइन गाइस। तो ओके, बाकी लोग ऑडियो बंद कर दीजिए, फिलहाल ऑडियो बंद कर दीजिए। हम बिल्कुल बेसिक क्लास कर रहे हैं और हमने कल स्टेट ऑफ बीइंग पे काफ़ी चर्चा की। तो एम इज़ आर हम देख चुके हैं, साथ में हमने एक वेदर लगाना सीखा था, और क्या था, और एक हमने सीखा था कि अगर कोई कोई सेंटेंस आ जाए उसके बाद अगर डब्ल्यू एच आए तो डायरेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ये था ना, याद कीजिए। Yes, ठीक है, फाइन। तो इसी का आज हमें प्रैक्टिस करना है। तो अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि भाई तुम कौन हो, तब तो नॉर्मल होगा हु आर यू। who are you? लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे पता है तुम कौन हो, तो आई नो, अब क्या हो जाएगा, Who you are? हु यू आर। ये फर्क You are. हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो कि वो खुश है या नहीं है। दो ऑप्शन आ जाए Whether तो हम he is वेदर happy or लगाते हैं, not. वेदर ही इज He is हैप्पी happy or और not. नॉट। ये सेम था। ओके, फेयर इनफ। चलिए फिर शुरू करते हैं रैपिड फायर। स्टॉप वॉच में 2 मिनट का मैं समय लगाता हूँ और 2 मिनट धर्मेंद्र बाबू से। ओके, रेडी धर्मेंद्र? करें शुरू? यस सर। चलिए, तो 1 मिनट। ठीक है, मैं हिंदी टू इंग्लिश पहले कर रहा हूँ एंड एक्शन। तुम कौन हो? फास्ट। हु आर यू? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? तुम कैसे हो? हाउ हाउ आर यू? क्या तुम कमरे में हो? आर यू इन द रूम? ओके मंजू, अभी सिर्फ धर्मेंद्र की बारी। ओके, क्या तुम अकेले हो? आर यू एलन? क्या तुम उसके साथ हो? आर यू विथ हिम? ओके, मैं उसके साथ नहीं हूँ। आई एम नॉट विथ हिम। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। आई नो दैट यू आर नॉट हैप्पी। ओके, मुझे नहीं पता कि वो खुश है या नहीं है। मुझे नहीं पता वो खुश है कि नहीं है, आई डोंट नो वेदर ही शी इज हैप्पी और नॉट। और नॉट। मुझे नहीं पता कि यह कमरा अच्छा है या बुरा है। आई डोंट नो वेदर दिस रूम इज गुड और नॉट। ओके, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? डू यू नो आई हु आई एम? ओके, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। आई डोंट नो हु आर यू। हु यू आर है, आई डोंट नो हु यू आर। यू राइट सर। ओके, तुम कौन हो? हु आर यू? मैं कौन हूँ? हु आई एम? हु एम आई? हु एम आई नॉर्मल है ना, मैं कौन हूँ, हु एम हु एम आई। वो आई? लड़का कौन है? हु हु इज दिस बॉय? हु इज दैट बॉय? दूर है ना, हु इज दैट बॉय। दैट बॉय। यह पेन किसका है? दिस पेन सर किसका की इंग्लिश होती है हुज, तो हुज पेन इज दिस, ऐसे बोलना पड़ेगा। व्हिच पेन इज दिस? ये दिस, यह मेरा पेन है। दिस इज माय पेन। ओके, उस लड़की का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हर? दैट गर्ल, दैट गर्ल। दैट गर्ल सर। ओके, उस लड़की का नाम रेशमा है। हिज नेम इज रेशमा। या तो हर नेम होगा क्योंकि लड़की है, सॉरी हर नेम। और अगर पूरा बोलना है तो दैट गर्ल्स नेम इज, नेम इज रेशमा। दैट गर्ल्स नेम इज रेशमा। ओके ठीक दैट है, ये तो गर्ल्स 2 मिनट नेम। हो गया। अब इंग्लिश सर। टू इंग्लिश आते हैं। रेडी? यस सर। हे, हाउ यू? आई एम फाइन। ओके, आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी सर। वेयर आर यू राइट नाउ? आई एम इन द रूम राइट नाउ। आर यू अलोन? यस सर आई एम अलोन। ओके, इज देयर समवन विद यू? नो सर आई एम अलोन। You नो are इज alone. देयर वन There विद is मी। no one. There is no one with me. ऐसा होगा. देयर Okay. Are you in the kitchen?
No, I am the not. I am not in the kitchen. I am the living room. I am in the living room. Yes. Okay. Is your mobile expensive? Not my mobile is not expensive. It is a It have is. have low cost. Oh, अच्छा, it has बोलना पड़ेगा. It has low cost. It Yes. has low cost. Okay, yeah, it is a low price mobile. Yes. Okay, fine. Are you married? No, sir. I am not married. Are you I a am working single. person? Yeah, I am a working person, sir. Okay, are you tall? Yes, I am tall. What is your height? My height is 5.6 inch, sir. 6 inches. Okay. Is your Uh, room big? yes, my room is big. The size is room is 10 foot by 10 foot Okay, the size of the room. size of the Okay. room. Yes, sir. Do you know who she is? I don't know, sir. She is I don't know who she is. who she. Yes, sir. Okay. दूसरा question. Who is she? Uh, I know she is my sister. Okay. Do you know where Sapna lives? Sorry, sir. Do, Pardon me. do you know where Sapna lives? Yes, I know. Sapna live in Mumbai. Lives in Mumbai. Lives in Mumbai, sir. ठीक है, 2 मिनट हो गए, 4 मिनट Th- मैंने आपका टेस्ट लिया है. ठीक है, बेटर देन thank, बिफोर आई वुड से. ओके, thank you, sir. फाइन. चलिए, दिनाक्षी, आर यू देयर? Yes, sir. चलिए, आपका टेस्ट शुरू होता है. 3, 2, 1 एक्शन. तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम कैसे हो? How are you? मैं कौन हूँ? Who am I? मैं जानता हूँ तुम कौन हो. I know who you are. क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? Do you know who I am? मुझे नहीं पता कि ये ग्लास महंगा है या नहीं है. I don't know whether the class is expensive or not. ग्लास ग्लास पानी पीने वाला ग्लास. द ग्लास इज अच्छा, एक्सपेंसिव. glass. I thought class. ओके. मुझे नहीं पता कि वो लड़की इंटेलिजेंट है या नहीं है. I don't know that girl is. I don't know that girl is. इंटेलिजेंट और नॉट क्या है. है? Oh, intelligent or not? ठीक है, चलिए. Expensive बोलने वाली थी सर. Sorry. ओके. इस पंखे का प्राइस क्या है? इस पंखे का प्राइस क्या है? What is the cost of this fan? उसकी उम्र क्या है? What is his age? उस लड़की का दोस्त कौन है? What is नहीं, उस लड़की का दोस्त कौन है? उस लड़की का That girl नहीं, उस लड़की का दोस्त कौन है? कौन है? Who is friend that girl? हु इज द फ्रेंड ऑफ दैट गर्ल? हाँ. ओके. उस लड़की का भाई मेरा पड़ोसी है. That girl's brother is my neighbor. इज माई नेबर. ठीक है, इसमें तो 2 मिनट हो गया. इंग्लिश टू इंग्लिश. हे, हाउ आर यू? Good, sir. I'm fine. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल? Her name is Priya. डू यू नो हु शी इज? I know she is my neighbor. शी इज अ नेबर. ओके. इज शी मैरिड? Yeah, she is married. इज शी एजुकेटेड? Yes, she is educated. इज शी अ लवली लेडी? Yeah, she is lovely lady. ओके. इज शी अ वर्किंग वुमन? No, she is housewife. शी इज अ हाउसवाइफ. ओके. आर यू हैप्पी? Yes, I am happy. डू यू नो वेयर योर हस्बैंड इज? My husband in the room Is in the room. Okay. is in the room. Is he upset right now? No, he is not upset right now. Okay. Is he with you? No, he is not with me. Okay. Fine. Who is there near the tree? No.
Nobody is there near the tree. Okay. Is your mobile expensive? No, my mobile is not expensive. Okay. Are you a software engineer? No, I am not a software engineer. Okay. डन डन ठीक है, तो बहुत बेसिक था. ओके, यू आर ओके. फाइन. Thank you, sir. तो गाइज ये मैंने दो आपको डेमो दिखाया है. मैंने आपको बोला था कि कल आप दो लोग ऐसा करेंगे, तो वो दो लोग आ जाइए. एक जैसे मैंने पूछा है वैसे एक पूछने का काम करे, दूसरा जवाब देने का काम करे. आई नीड टू पीपल. कोई भी. Yes, sir. ठीक है, अंकुर और यस सर, यस सर, अंकुर मैं एंड आंसर दूंगी. ठीक है, मनीषा आंसर दी. अंकुर आप ऐसे ही 2 मिनट तक आपको. Yes, sir. English to English, na? हाँ, पहले इंग्लिश टू इंग्लिश कर लो. या Yes, sir. चलो एक्शन. Hi, Manisha. How are you? हाय, आई एम फाइन. Where Where do you live? आई लिव इन इंदौर. How are you today? आई एम फाइन टुडे Uh, क्या पूछे सर? बिकॉज इट इज माई बर्थडे टुडे. ओह हैप्पी. Oh, happy birthday. थैंक यू. Uh, Happy birthday, Manisha. थैंक यू सो मच. how are you all today? हाँ, स्मार्ट अंकुर हैं. आई कांट टेल यू. Oh, no problem. Uh, ठीक है, अब ये दिक्कत हो रहा है कि क्या पूछे तो क्या पूछे ना, समझ में नहीं आ रहा होगा अभी. Yes, sir. मैं हिंदी में पूछूं क्या सर इनसे? हाँ पूछिए पूछिए. तुम कौन हो? ट्रांसलेट करो अंकुर. मतलब उसको ट्रांसलेट करना है कि आप? हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ट्रांसलेट करना है, Yes. इंग्लिश में ट्रांसलेट. Oh, who are you? तुम कहाँ हो? Where are you? तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you? क्या तुम्हारे पापा इस वक्त तुम्हारे घर में है? Uh, है ना मुश्किल, जो कि है बहुत आसान. स्टेट ऑफ बीइंग है, बट व्हाट लगा देता है. इज योर फादर. Is your father If your with you? father is right now with at your home. next question, please. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या तुम एक स्टूडेंट हो? Are you a student? तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम कितने साल के हो? How old are you? इस वक्त तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you right now? क्या तुम रोज नहाते हो? Uh, do you take bath daily? ठीक है, बस बस बस. ओके. चलिए गाइस, तो थोड़ा सा और इसको एडवांस करते हैं. इसी स्टेट ऑफ बीइंग को थोड़ा सा एडवांस करते हैं. एडवांस्ड स्टेट ऑफ बीइंग कर देते हैं. सपोज दैट, क्योंकि बेसिक क्लास है तो बीच बीच में मैं आपसे पूछता भी रहूँगा. मान लीजिए दोस्तों कि ये एक लड़की है. सबको दिख रहा है नहीं? Yes, sir. यस Sir. सर. ठीक Yes, है. sir, दिख रहा है. अब ये एक लड़की है. अगर ये लड़की बीमार है, सिर्फ बीमार है, तो सबको पता है कि हम बोलेंगे कि ये बीमार है. कैसे बोलेंगे? शी She is इज ill. इल. ये सबको पता है शी इज इल. लेकिन मैं इसको थोड़ा एडवांस कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि पता है यार, ये लड़की ना यार 5 दिनों से बीमार है. अब मुझे 5 डेज लगाना है. हो सकता है कोई बीमार है तो कोई 10 दिन से बीमार है, कोई 5 दिन से बीमार है. अब जैसे आप ये बोलेंगे 5 दिनों से बीमार है, आप ये नहीं कह सकते कि शी इज इल फॉर 5 डेज. ये सेंटेंस She गलत have है. been ill for 5 days. Last 5 days. Last 5 days. तो अब इसको सही करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, देख लेते हैं. अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट. अगर वो आईवी दे है, हैव बीन लगाइए. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज बीन. इसके बाद आप लगाइए जो भी लगाना है. बीमार है, अच्छा है, बुरा है. और फिर आप लगाइए कि कब से है. आप फॉर लगाइए, दिखा दीजिए. मान लीजिए कि 5 दिनों से है, 6 दिनों से है तो फॉर लगा दीजिए. संडे से है, मंडे से है तो सिंस लगा दीजिए. यानी कि कैसे बोलेंगे कि यार वो ना 5 दिनों से बीमार है. शी
हैज़ बिन इल फॉर For 5 5 days. days. ओके, हेलो हाँ जी बोलिए। कहीं और आप लोग अपना ऑडियो बंद रखिए, अगर शोर ज़्यादा है तो बंद कर लीजिए ऑडियो। सर इसको ऐसे नहीं बोल सकते सर, शी हैज बीन इल फ्रॉम लास्ट 5 days. स्पोकन हम इंग्लिश नहीं में, आएगा। स्पोकन इंग्लिश में ना लोग जुगाड़ू इंग्लिश बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रॉम लास्ट ऐसा बोलते हैं, बट ये करेक्ट नहीं है। मैं कल भी चर्चा कर चुका हूँ कि स्पोकन में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, तो फ्रॉम लास्ट नहीं होता, फॉर लास्ट कह सकते हैं, फ्रॉम की जगह फॉर लास्ट कह सकते हैं, ये चलता है। ओके, अगर मुझे बोलना है कि 10 दिनों से वो लड़का कमरे में है, तो कैसे होगा? वह लड़का 10 दिनों से कमरे में, तो दैट बॉय That boy has is been that boy in the has room. been That in boy the has room been for room. that boy 10 has been days. in the room for 10 days. 10 days. 10 10 days. days. 10 days. और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या गलती करते हो। सपोज ये लड़की है और ये इनके हस्बैंड है, और इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं और हम इनके बारे में बातें कर रहे हैं। ये दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं। अब ये बातें कर रहे हैं कि ये पता है, ये ना, ये दोनों भाई साहब 10 साल से शादीशुदा हैं, ये 10 साल से शादीशुदा है। अब ये डायलॉग बोलने के लिए अब ये कैसे बात करेंगे? They have been married for जी 10 तो years, 20 years. हम ऐसे बोलेंगे कि दे, Yes. अब हमें आर नहीं बोलना होगा, दे हैव बीन मैरिड, और यही सच्चाई है, एकदम करेक्ट इंग्लिश है। दे हैव बीन मैरिड फॉर, मान लो 10 साल से है तो फॉर 10 years. years। हमें किसी से पूछना है, मैंने पूछा कि अच्छा आप कितने साल से शादीशुदा हो, मतलब ऐसे सवाल पूछना है, तो हम कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू Have बीन you married? मैरिड। तो बंदा जवाब देता है कि हम लोग यार 10 साल से, मेरे शादी को 10 साल हो गए। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। अब जिनको ये नहीं पता है वो क्या करेंगे भाई, उनको भी तो जुगाड़ आना चाहिए, तो वो अंग्रेजी तो करेक्ट बोलेंगे बट वो टेंस के अंदर चले जाएंगे, वो एक्शन में ऐसे बात करेंगे। अगर पूछना अच्छा आप कितने, कब से शादीशुदा हो, कितने साल, कितने दिन हो गए आपकी शादी को, जैसे सवाल है कि कितने दिन हो गए आपकी शादी को, अब नहीं पता कैसे बोलेंगे, तो ये लोग पास्ट इंडेफिनिट का फिर सहारा लेते हैं कि व्हेन डिड यू गेट मैरिड, Married. इसका सहारा लेना पड़ता है। अब बंदे को जवाब देना है कि मेरी शादी को तो 10 साल हो गए, अब वो भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में जवाब दे रहा है कि आई गॉट मैरिड, 10 साल पहले कर देगा, 10 years अगो। तो ये तो तरीका है ही, लेकिन अचानक आपको बोलना है कि अरे यार हम लोग ना, मेरी शादी को ना 10 साल हो गए, सिर्फ इतना बोलना है, मेरी शादी को 10 साल हो गए। बेस्ट इंग्लिश है आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। ये है। सर इसमें बी का थर्ड फॉर्म बीन क्यों यूज कर रहे हैं सर? इन चीज़ों को ग्रामर कहता है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है जब भी टाइम आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का नियम क्या होता है? सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब या तो हैव रहेगा या थर्ड पर्सन के साथ हैज रहेगा, ये होता है ना। जी। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? थर्ड फॉर्म रहती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसी नियम का पालन करते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ तो आई कर दिया, ये हैव कर दिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो ये रहा हैव, और हूँ होने का बी होता है तो हमें बी का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के नियम पे खड़े उतरने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। आई हैव बीन, उसके बाद सीधा, अब कोई एक्शन तो हमारे पास वो है नहीं दूसरा, तो आई हैव बीन के बाद अब क्या हो तो लगा दो, मैरिड हो, आप उदास हो, सैड कर दो, जो जो हो आप लगा दो, आई हैव बीन ये, आई हैव बीन ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम ऐसे यूज़ करेंगे। जैसे और एक सेंटेंस पूछता हूँ कि आपको बोलना है मनीषा, आपको बोलना है कि हम 20 साल से इंदौर में हैं, तो कैसे बोलोगे? We have been lived in Indore for 20 years. तो जैसे
एक तो लिविंग वाला होता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है कि वी हैव बीन लिविंग इन, ये तो हम बोल ही सकते हैं। इंदौर क्या है, इंदौर की स्पेलिंग हाँ, इंदौर INDORE। यही है ना, एन आएगा जी सर। इंदौर। यस सर। तो वी हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर, मान लो 20 साल से रह रहे, 20 इयर्स। ये तो चलो एक्शन है, किसी को बोलना है कि नहीं हम 20 साल से यहाँ पर हैं, सिर्फ इतना बोलना है, कोई एक्शन नहीं, तो भी आप आराम से बोल सकते हो वी हैव बीन हेयर, वी हैव बीन हेयर, या वी हैव बीन इन इंदौर फॉर 20 इयर्स। तो ये जो आप सीख रहे हो ये सेम है जैसे कि मैं यहाँ हूँ, जैसे हम यहाँ हैं, आप कहते हो ना वी आर हेयर, तो वी आर हेयर और वी हैव बीन हेयर का मैं फर्क दिखा रहा हूँ। क्या फर्क है दोनों में? हैव बीन तब लगेगा जब क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, इतना ही फर्क है। आप बताओ कि आई एम इल और आई हैव बीन इल में क्या फर्क है? आई एम इल और आई हैव बीन इल, हम ये कब बोलेंगे? सर आई एम इल का मतलब होता है कि मैं इल हूँ, और आई हैव बीन इल मतलब मैं इल मतलब 5 दिनों से बीमार हूँ। हाँ, तो यहाँ पर कोई ना कोई टाइम आएगा तभी कि आई हैव बीन इल फॉर अ वीक, टाइम एक आएगा। हफ्ते से बीमार हूँ भाई, आई हैव बीन इल फॉर अ वीक। जैसे कि एक लेडी है वो बड़े प्रॉब्लम में, ट्रबल में, अब वो पिछले 2 महीने से ट्रबल में, तो बोलूँगा कि शी हैज बीन इन अ ट्रबल फॉर 2 months, 2 months, ऐसे बोला जाता है। वे लोग हमारे घर के बगल में 1 साल से हैं, सिर्फ इतना बोलना है, तो दे हैव बीन नियर आवर हाउस 1 साल से, फॉर 1 year। हेलो सर, बोलिए। सर हाउस और नियर के बाद क्या डिफरेंस क्या होता है? नियर एक मिनट, क्या सर नियर आवर टाइप हो गया है। ये एच एक्स्ट्रा आ गया। अब सही, टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, क्या पूछ रहे थे, पूछिए। सर होम और हाउस पे डिफरेंस क्या होता है, होम और हाउस का? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? भास्कर सिंह हो। भास्कर, बिलोंग टू बंगाल। यस सर, आई एम फ्रॉम बंगाल। ठीक है, इनका सवाल एक है होम और हाउस का हाउस डिफरेंस पूछा है, ऐसे समझना पड़ेगा। ये है आपका घर। अब ग्रामर कहता है कि भाई जो सिर्फ बिल्डिंग है, जो आपको बिल्डिंग दिखाई देता है, आपने कहीं पर एक घर खरीद लिया, घर बनवा लिया, ईंट पत्थर छत, बाहर से क्या दिखता है? अगर कोई यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि ये देखो, ये मेरा घर है, यहाँ मैंने खरीदा है, मेरा एक घर आगरा में है, मेरा एक घर मुंबई में है, तो अगर आप बाहर से बिल्डिंग को समझ करके घर बोलोगे, सिर्फ बिल्डिंग को, तो क्या बोलना पड़ेगा? हाउस बोलना पड़ेगा। हाउस। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, आई हैव अ हाउस हियर, आई हैव अ हाउस देयर, आई हैव सो मेनी बिल्डिंग्स, आई हैव सो मेनी हाउसेस, इसका घर बड़ा सुंदर है, हिज हाउस इज सो ब्यूटीफुल। ग्रामर कहता है कि जब आप उस घर में रहने लगोगे, ये आपका हाउस है, ये करेक्ट है कि आपका हाउस है, लेकिन अब आप उसके अंदर आपने रहना शुरू कर दिया, फैमिली रहने लगी, बस गया आप, तो अब आप उसी घर को क्या बोलोगे? दिस इज माई होम। होम का मतलब है कि अब यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, यानी कि आपका एक होम हो सकता है, आपके 4 हाउसेस हो सकते हैं, जहाँ पर आप रह रहे हो आपका होम है, लेकिन आप कई और जगह मकान खरीदे वो आपके हाउसेस है। डिफरेंस है, नहीं रहते हैं वो हाउस, रहते हैं वो होम, बस यही डिफरेंस है, और ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, इतना ही फर्क है। चलिए, तो फिर से बताइए कि अगर मुझे बोलना है कि वह कमरे में है, तो नॉर्मल हम क्या बोलेंगे कि ही इज इन द रूम। इन द रूम वह सी इज इन द रूम। हाँ, ही एक्चुअली ग्रामर मैं आपको बता दूं, ग्रामर ना, अगर आपको ये पता ना हो, मैं कहता हूँ कि वह कमरे में है, मैं थोड़ा ग्रामर की बातें बता दूँ, कमरे में है। क्या आपको ये पता है कि ये लड़का है कि लड़की है? नहीं पता ना, नो सर। इस हिंदी को देख के तो पता ही नहीं चल रहा नहीं कि लड़की कमरे में कि लड़का। तो यस सर। ग्रामर कहता है कि जब ना पता हो वो सब फिर क्या आ जाएगा? मेल आ जाएगा, मैस्कुलिन। सब मैस्कुलिन हो जाएगा। तो आप नहीं पता है कि ही है शी है, तो आपको फुल आज़ादी है कि आप उसको ही कह दो। ये, और ये हर भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में ही है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कभी आप ऐसा बोलते हो कोई मुझसे प्यार नहीं करती है? नहीं बोलते ना, आप ऐसा बोलते हो ना कि यार यहाँ जैसे मेरे घर के बगल में तो कोई नहीं रहता है,
मेरे घर के बगल में कोई नहीं रहता है। आप ऐसा बोलते हो, मेरे घर के बगल में कोई नहीं रहती है। रहती का मतलब है कि आप जानबूझ के फीमेल की तरफ जा रहे हो। तो कॉमन सेंस में इंसान मेल में ही सारी बातें बोलता है। कि जैसे हम कहते हैं कि अच्छा, अगर आप में से किसी को कुछ अगर आप में से कोई जानता है तो मुझे बताओ। तो अगर आप में से कोई जानता है, मैंने ये तो नहीं बोला अगर आप में से कोई जानती है। तो आप समझ रहे हो ना, जब कॉमन बात करते हैं Yes, तो sir. सब मेल होता है, फीमेल नहीं होता। तो ग्रामर भी यही कहता है कि अगर लिखा है कि वह अच्छा है, तो हमें नहीं पता है कि वो लड़का है कि लड़की है, तो हमें ही लगा देना है। एनीवेज, तो इसीलिए मैंने कहा कि वह कमरे में है, तो ही और शी में अगर दिक्कत है तो आप ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ही इज इन द रूम है। अब मैं कहता हूं कि वह 4 घंटे से कमरे में है, तब क्या हो जाएगा? He has He been has been in the he room has for been in the room for 4 hours. 4 घंटे ना, 4 आवर्स है, 4 आवर्स। 4 hours. ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपको कुछ सवाल करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मुझे बोलना है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तो कैसे बोलेंगे? Where is Where your is your Mobile. mobile? वेयर इज योर मोबाइल? Mobile. मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। I don't know where. No, where I is your don't know mobile? where your mobile is. किसी का भी ऑडियो खराब है, बंद कर लीजिए। जहाँ शोर है, मंजू शायद जहाँ से शोर है वो बंद कर लीजिए प्लीज। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है। बताओ, वेयर इज या वेयर योर Your मोबाइल, क्या mobile is. लगाऊं? Where You where mobile your is. mobile Where? ये होगा, Where your mobile is. ये वेयर होगा योर मोबाइल मोबाइल इज। ये एकदम करेक्ट है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, ओके। अब ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग हो रहा है। अब एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग है जो, मान लो कि यहाँ पर एक लड़की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग है क्योंकि हम एडवांस वाला कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हो और आप इसको देख रहे हो और आप कह रहे हो, यार इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत उदास है। इसको देखकर लग रहा है कि यार ये एक चोर है। इसको देखकर लग रहा है कि ये शादीशुदा है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? एक तो शादीशुदा हम कहते हैं शी इज मैरिड, ही इज मैरिड, ये तो क्लियर है ना यहाँ तक? Yes sir. वो 10 साल से शादीशुदा है तो शी हैज बीन मैरिड, ही हैज बीन मैरिड फॉर 10 years, ये भी क्लियर है। Yes sir. लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन हमको देखकर ऐसा लग रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे कैसे अभी किसी ने मनीषा की उम्र पूछ ली थी अभी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने बता दी, चल। तो अगर मनीषा ने मान लो गलती से कैमरा ऑन कर लिया, अब जिसने उम्र पूछा वो अब वो कैमरे में देखकर बोले कि यार इनको देखकर लगता है कि ये 25 साल की 28 साल की अगर लग जाए, कैसे अंग्रेजी में बोलेगा? यही हम सीख रहे हैं। है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग है ये। सर appears आएगा ना, appears to be? Might भी आएगा ना सर? वो नहीं appears. तो उसको देखते हैं। 18 तो वो तो आ सकता है। तो हम एडवांस्ड स्टेट ऑफ बीइंग में ही हैं। अब देखते हैं, सबसे बेस्ट तो रहेगा जो चलता है मार्केट में, क्या है? सीम। सबसे बेस्ट स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में। एपियर्स बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, तो एपियर को भी रहने दें। सीम पे आते हैं। अब हम कैसे बोलेंगे, देखिए फिर से चित्र बनाता हूँ। तो ये रही मनीषा, और कोई कह रहा है कि इनको देखकर लग रहा है कि ये 20 साल की है। उम्र कम कर दिया मनीषा मैंने, देख लो। ठीक है, तो अब कैसे बोलेंगे? Thank you sir, thank you. तो 2 तरीके हैं। एक सबसे अच्छा तरीका है, इट लगाकर बोल सकते हैं कि इट सीम्स दैट प्लस डैश 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 डैश। जैसे इट सीम्स दैट शी इज 20 years old। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम पहले ही इसको शी बोल दें, पहले ही बोल दें जो सब्जेक्ट है, और हम यहाँ पर लगा दें सीम्स। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा तो मतलब जो प्लूरल होगा उसमें सीम लगेगा, और यहाँ पर लगा दें टू बी डैश डैश डैश। अब कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए। मैं मनीषा को बोल रहा हूँ कि शी सीम्स टू बी
20 years old। दो तरीके मैंने आपको बताया, एकदम इसको रट लीजिए, फाइल आपको मिल जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अंदाजा है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। अब आपके ऊपर है कि आपकी जुबान पे क्या फिट बैठता है। चलिए, अब ये सवाल, एक सवाल है दिनाक्षी के लिए सवाल है। दिनाक्षी रेडी? Yes, sir. यहाँ पर एक लड़का है, देखने में खतरनाक है। अब इसको आप कह रहे हो कि यार इसको देख के लग रहा है पुलिस वाला है, अब कैसे बोलोगे इसको देख के लग रहा है पुलिस वाला है? He seems to be a policeman. Yes, he seems to be a policeman। एकदम परफेक्ट है। तो इसको अपनाइए। अब किसी को अगर ये मुश्किल लग रहा है तो इट का सहारा ले, ये रहा आसान वाला भी है आपके पास। इट का सहारा लोगे तो दो टुकड़े करने पड़ेंगे, पहला बोलना होगा इट सीम्स, फिर दैट लगाना पड़ेगा, और दैट के बाद आप डायरेक्ट बोल दो कि ही इज अ पुलिसमैन। सर ऊपर वाले में एक चीज पूछना है सर, सी सीम्स टू बी, तो सर यहाँ पर सी सीम्स बी 20 ईयर्स, सर टू क्यों ऐड कर रहे हैं सर यहाँ पर? एक्चुअली जब इसको हम जोड़ते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन तो कोई नहीं बता पाएगा कि ऐसा क्यों है, स्ट्रक्चर ऐसा बना है। जब कहा गया ये दैट वाला, ये दो टुकड़े थे ना, इट सीम्स ये एक टुकड़ा था, दैट लगा के हम दूसरा टुकड़ा यूज करते थे। अब इसको जोड़ने के लिए ही नियम बना हुआ है कि इसको जोड़ेंगे तो हमें सीम टू बी करना पड़ेगा। बी का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग। अभी टू का कोई पर्टिकुलर लॉजिक तो नहीं है कि ऐसा ही क्यों हुआ। जैसे कोई बोले कि अगर राम गोज है तो थर्ड पर्सन के साथ ही एस क्यों लगा, तो जिसने बनाया उसने बनाया, हमें तो बस इसको फॉलो करना है कि अच्छा ये ऐसे बोलेंगे। अगर कोई बोलते राम गो तो ये गलत है। जी। उसी तरीके से कोई पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली ये सब इन्फिनिटी में आते तो हैं। सर इन्फिनिटी में आपने सुना होगा ना, टू गो, टू रन, सुना होगा। जी जी है ना? लेकिन कोई पर्टिकुलर ये कारण नहीं कि इसके साथ फिर टू ही क्यों लगा, बिना टू के क्यों नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ, एक इन्फिनिटिव उठाते हैं कि मान लीजिए कि मैंने उसको जाने को कहा, तो इंग्लिश में क्या होता है, आई आस्क्ड हिम टू गो, है ना, बेस्ट इंग्लिश है, आई आस्क्ड हिम टू गो। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैंने उसे शराब पिलाई, तो क्या होता है, I made him ड्रिंक एल्कोहल। alcohol. अब देख लो, यहाँ पर खाली ड्रिंक आया, यहाँ पर टू ड्रिंक नहीं आया, देख रहे हो ना। सर तो ये कुछ नियम बने हुए, कुछ कह नहीं सकते, फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, तो फॉलो करते हुए बताइए। एक सिचुएशन देते हैं धर्मेंद्र बाबू को। सर एक लड़की है और वो लड़की है एकदम मस्त लिबास पहने, बट हम कह रहे हैं यार इसको देख के लग रहा है शादीशुदा है। अब कैसे बोलेंगे? इट सीम्स टू बी मैरिड। हाँ, तो अब हम इसको शी कहेंगे सबसे पहले कि शी Yes, sir. टू बी मैरिड। Seems to be married. हाँ, और अगर किसी कोई मुश्किल लग रहा है तो उसके पास एक और आसान तरीका है, इट It seems सीम्स that दैट it seems शी that she is married. सर पहले वाला ही आसान है। Sir, can we use a maybe? Maybe अच्छा, she is married. अच्छा No, मे बी, no. हाँ ये तो अंदाजा, हाँ सही कह रही है, वो भी सही कह रही है। Yes, वो sir. अंदाजा, वो भी करेक्ट है अपनी जगह कि दो लोग आपस में सर आई थिंक भी आ सकता है क्या? शी मे बी मैरिड बोल सकते हैं कि हो सकता है शादीशुदा हो, ये भी सही है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपने सीम जरूर कहीं ना कहीं तो सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह कहीं तो सुना होगा। सर But Yes, sir, sir. sorry to interrupt, sir. What is the meaning of same? सीम का वैसे तो हिंदी लिटरल मीनिंग होता है लगना, प्रतीत होना, लेकिन अंग्रेजों को हिंदी से मतलब तो है नहीं। अंग्रेजों को इससे मतलब है कि अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि किसी को देखकर हमारे मन में लग रहा है कि ये चोर है, डाकू, मतलब हमें फीलिंग आ रही है, तो उस फीलिंग आने के लिए बस सीम, इसीलिए हिंदी में हो गया अच्छा कि मुझे लगता है इसको देखकर, तो सीम मतलब लगना, Okay, sir. दिखना। पता नहीं हिंदी में क्या क्या लिखा रहता है, दिखना और क्या लिखा रहता है, प्रतीत होना है, Yes, sir. ये सब हिंदी में लिखा रहेगा, प्रतीत होना। एनीवेज, हेलो सर, अगर मैं भी यूज़ किया हम लोग ऐसे बोल सकते थे, इट सीम्स ही मे बी ए पुलिसमैन। अच्छा चलो ये भी करके देख लेते हैं। इट सीम्स कि ऐसा लगता है, और ही
मे बी है पुलिसमैन, बोलने को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुलिसमैन दो अपने अपने हिसाब से दो टुकड़े लगा लिए, लेकिन इससे बचने के लिए ना, क्योंकि सेम का मतलब ही लगना ही है ना, कैसा लगता है वो पुलिसमैन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सुपरफ्लुअस कर दिया आपने, जबरदस्ती सब कुछ मिला दिया। नहीं तो मैं भी को Maybe कैसे he's a यूज़ करेंगे, policeman. ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, ही मैं भी ये पुलिसमैन ऐसे ही बोलना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ही मे बी अ पुलिसमैन, तो या इसका मे बी का तो मतलब ही हुआ है ना कि श्योर नहीं है, हो सकता है कि वो पुलिस वाला हो। यहाँ पर हमने किसी को देखा और हम कैसे अंदाजा लगाते, ओए ये पुलिस वाला हो सकता है भाई, ही मे बी अ पुलिसमैन। सर ऐसे भी आ सकता है ना, मे बी ही इज अ पुलिसमैन। हाँ हाँ, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी। अगर वो मे बी आप करेंगे तो मे और बी में फिर स्पेस नहीं आएगा, ऐसे रहेगा यस फुड सर। फुड मे फुड बी। भी तो हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो मॉडल में सब पढ़ लेंगे, हाँ वो तो सब होगा। कुड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हमें इस स्टेट टू बिंग पे काम करना है, तो ये सीम वाला समझ में आ रहा सीम्स। है ना? यस सर सर। आई थिंक ये होता है क्या सर? आई थिंक, आई थिंक ही इज ए पुलिसमैन। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक बोल सकते हैं, तो मुझे लगता है, आई थिंक, आई थिंक सिम्स दोनों भी सेम ही होता है क्या सर? ही इज अ पुलिसमैन बोल सकते हैं। तो मैंने आपको सीम बताया कि कई बार हाई फाई बोलने में यूज हो जाएगा आपका सीम, हेलो सर, इको हो रहा है। क्योंकि आप में से किसी का ऑडियो खराब इसलिए इको हो रहा है। आप लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, इको बंद हो जाएगा। माइक्रो खराब है इसलिए। चलिए, तो अब बताइए, ये जिसके मन में आए वो बता सकता है। यहाँ पर एक घर है, ओके, अब आप बोले कि यार इस घर को देखकर लगता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, कैसे दिस बोले? हाउस सीम्स It टू बी seems to वेरी be एक्सपेंसिव। very It seems expensive. that this house is It seems to be very very expensive. expensive. seems to be very To be expensive, very expensive. ओके, House. तो ये, और नहीं तो फिर इट सीम्स दैट, It Seems इट seems that सीम्स दैट द इट इज हाउस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। हाँ, द हाउस, दिस this हाउस, house is very expensive. हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, हो सकता है। फाइन, उनको, जैसे आपने एक लड़का और एक लड़की को पार्क में देखा, सपोज एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों पार्क में बैठे हुए हैं, और आप इनको देख के कह रहे हो यार इनको देखकर ऐसा लगता है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कैसे बोलोगे? कपल है, कपल लगते हैं, कैसे This बोलोगे? इट it seems सीम्स that they दैट are Seems that they are seems to दे girlfriend आर be a boyfriend. बॉयफ्रेंड। couple. हाँ, तो आपको तो या तो डायरेक्ट बोलो कि दे सीम टू बी अ कपल, यू नो, या दे सीम टू बी, सीम होगा या सीम्स हो गया क्या? Seems to be. सीम होगा, दे that सीम टू बी अ कपल, one. दे सीम टू बी फ्रेंड्स, यू नो, Yes. और यस नहीं नहीं तो पूरा इट का सहारा लोगे कि इट सीम्स It seems दैट, It that they are seems couple. that they are couples. इट सीम्स दैट दे आर कपल। एक्चुअली कपल दो को मिला के एक कपल बनता है ना, मैं कपल से नहीं लिख सकता, तो दे आर Yes. अ कपल, कपल का मतलब दो मिलाकर एक, ओके गाइस, फाइन। अब बताइए कि किसी को आप देखकर कह रहे हो कि यार तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत उदास हो भाई, आप कैसे बोलोगे? It यू seems सीम्स टू बी that वेरी It अपसेट। seems that you are you are so sad. sad. you are sad. तो या तो आप डायरेक्ट उसको बोलो कि भाई यू सीम टू बी सैड, या आप Sad. बोलो कि इट सीम्स दैट यू आर You are sad. सैड, ओके। अब किसी लेडी को देखकर बोलो कि मैडम आपको देखकर लगता नहीं कि आप शादीशुदा है, आप कैसे बोलोगे? यू सीम टू बी It ए मैरिड। seems यू it seems to be डोंट, यू यू डोंट डोंट। सीम टू You बी you don't seem to be मैरिड। married. बहुत प्यारे स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ, यूज करना शुरू कर दीजिए, यू डोंट सीम टू बी मैरिड, ओके। क्योंकि अब अगर आप इसको इट में बोलोगे तो कोई बताएगा इट में कैसे होगा, ये बताइए जरा। It seems that इट he is not सीम्स married. You are married. You are not married. That ठीक है, इट सीम्स It seems दैट यू that आर you नॉट are मैरिड। not married. that you are you are not. not married. और आप ऐसे भी कर सकते हो कि इट डजंट सीम, यू नो, इट Yes, डजंट yes, sir. सीम डजंट दैट सीम दैट यू यू आर आर मैरिड। You are यू आर मैरिड। ऐसा लगता नहीं कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है। चलिए, अब एक ओपन चैलेंज है, कोई ऐसा बता सकता है कि मैडम आपको देखकर लगता नहीं कि आपके 4 बच्चे होंगे? ये इट सीम्स दैट Yes, sir. यू हैव You अ don't Yes, have sir. फोर You चाइल्ड।
It doesn't mean that you have a fourth child. You don't seem to be. You You don't. have a fourth child. It doesn't seem You don't that have. एक्चुअली It doesn't seem you that you have. have 4 kids. It doesn't seem that you have 4 children. Kid होगा, children's नहीं. You don't seem that you. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया समझ में आ गया। ठीक है, ये स्टेट ऑफ पोजीशन, इस पे हम काम करेंगे। वो ठीक जा रहे थे आप लोग, ठीक जा रहे थे। चलिए गाइस, तो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। प्लीज प्लीज गो अहेड गो अहेड। हेलो जी पूछिए पूछिए। सर, अभी हैज बीन में हम लोग पढ़ रहे थे कि आप कितने साल से मैरिड है, तो उसका आंसर था वी हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। तो सर इसको अगर ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि 10 years पास्ट सिंस वी हैव मैरिड, तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये भी सही हो सकता है। 10 years past कैसे लिख कर देखते हैं। 10 years पास्ट सिंस वी हैव मैरिड, ऐसे भी बोल सकते थोड़ा हैं कि awkward sound कर रहा है वो आपका word. 10 years past, फिर क्या था? since we have मैरिड। married। Past बोल रहे। okay, 10 years past since we have married। जब since वाला आप पढ़ेंगे तो इसका रूल कहता है कि since के बाद सिर्फ past tense आना चाहिए। वी हैव बीन मैरिड होना चाहिए। मतलब अगर ये मैं एक करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। आपने कभी ऐसा सुना है, इट हैज़ बीन 2 years सिंस आई टॉक टू हिम। और ये जो हैज़ बीन है, आजकल स्पोकन इंग्लिश में आपको पता है ना, इसका शॉर्ट किया जाता है ऐसे, सुना होगा, इट्स बीन, सुना है? Yes sir. It's been. ऐसे Yes सुना sir. होगा, इट्स बीन It's 2 been. years 2 years 2 years since since I I talked talked to to him. him। यानी कि जब भी हम सिंस बोलेंगे तो सिंस के बाद हैज नहीं आ सकता है। सिंस की मजबूरी है कि इसके बाद आपको पास्ट वाला टेंस दिखाना है। ओके, और इधर आप दिखाएंगे हैज बीन वाला, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाता है? उससे बात किए हुए मुझे 2 साल हो गए, यू नो। Yes sir. इट्स बीन 2 years सिंस आई टॉक टू हिम, उससे बात talked to किए him. हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए. तो कुछ इस सेंस में कहना चाह रही कि अगर इस सेंस में कहना है तो इट्स बीन ऐसे कर दीजिए, फिर इट्स बीन 10 years 10 years since we got 10 years. फिर ऐसे करना पड़ेगा, समझ नहीं? Hello, sir. मंजू ने पूछा, किसने पूछा? मैं पूछी, मंजू पूछी। ऐसे करना पड़ेगा। अब वो कह रही कि 10 years है, अगर उनके पास्ट भी उठा ले, अगर ऐसे भी उठा ले तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि 10 years have passed। यहाँ तक तो सही है। सिंस, फिर इसको सेकेंड फॉर्म में रखे, सिंस वी गॉट, ऐसे करना पड़ेगा। सिंस वी गॉट। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मैरिड के पहले गॉट क्यों आता है? मतलब सिर्फ मैरिड नहीं कह सकते, वी मैरिड। फिर से अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? भास्कर? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर के पास बहुत सारे सवाल हैं। भास्कर, ये जितने आपके सवाल हैं, ये सारे सवाल डील होंगे कब? जब हम किस पे पहुंच जाएंगे? 10th लेवल पे। और अपने सारे सवालों की लिस्ट ग्रुप में भेजे ताकि ग्रुप को भी फायदा पहुंचे कि अच्छा यार ये सब सवाल टैकल करना है। तो अभी जो मैंने क्लास शुरू किया है, जानबूझ करके बच्चों के रिक्वेस्ट पे हम बेसिक हमने स्टार्ट किया है, वरना मैं भी वहीं जा रहा था जहाँ से आप आ रहे हैं ना, मैं वही शुरू कर रहा था। तो हमने बेसिक से किया। तो बेसिक में हमारा टारगेट क्या है? बहुत बेसिक स्टेट ऑफ बीइंग से उठाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले बीइंग को कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, तो बताइए। आई थिंक इससे ज़्यादा स्टेट ऑफ बीइंग नहीं है। अब बताइए कि वो पूछे जल्दी पूछे। सर बोल रहे थे जैसे कि मेरा रूम में एक दोस्त ऑलरेडी है और एक गेस्ट आया, वो पूछा ये कब से है, तो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट से, तो उस टाइम हम हैज बीन लगाएंगे ना? एक्चुअली रूल तो कहता है कि हैव बीन हैज बीन लगा दो। जैसे मैं बोलूँ कि यार ही हैज़ बीन हेयर फॉर 5 minutes, 5 मिनट से यहाँ पर 5, ही हैज़ बीन हेयर फॉर 5 minutes बोल सकते हैं। लेकिन सबको पता है कि स्पोकन इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, किसको नहीं पता है कि ही इज़ हेयर
फॉर 5 मिनट्स। अब ये चलता है तो कोई काटता नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट है जो ऊपर वाला है, ये है कि जुगाड़ू है, चल जाता है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं तो कुछ कह नहीं सकते सर। आप यूज़ करो, लेकिन कोई एग्ज़ाम में आता है, कोई पेपर में पास होना है, तो ऑफ कोर्स इंसान रूल को देखता है। जैसे आपको याद होगा, कभी ऐसा पढ़ा होगा कि अगर मैं उसका दोस्त होता, तो ऐसे बोलते हैं ना, इफ़ आई वर, बोलते हैं ना, इफ़ आई वर हिज फ्रेंड, Yes, his friend. मैं उसकी I मदद would- करता, आई वुड I would help him. अब ये प्योर ग्रामेटिकल है, बट अभी बॉलीवुड स्टार्स क्या बोलते हैं? इफ आई वाज If I was his friend, आई वुड हेल्प। I would help. तो फिर अब मैं कैसे बोल दूं कि वो गलत बोल रहा? हम ग्रामेटिकली गलत। ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो ऑफ सारे लोग। ग्रामेटिकली ये गलत है, बट चलता है, तो इसीलिए ये चलेगा। ही इज हियर फॉर 5 मिनट्स चलेगा, बट ग्रामेटिकली हैज बीन हैपनिंग। सर ही हैज़ बीन हियर फॉर 5 मिनट, ये जो बोलते हैं ना, हमको लगता है हम गलत बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ही इज हियर फॉर 5 हाँ, मिनट। ये तो है कि अभी अपने गांव घर में इंसान बचपन से ये सुनता आ रहा है। ये सुनता आ रहा है, और ऐसा हमारा सराउंडिंग है कि हम हाँ, लोग बोलते हैं। और उसमें अगर आप हैज बीन बोलेंगे ना, तो बंदा आपसे लड़ेगा, क्योंकि वो जितना जानता है उस पर आपसे सवाल करेगा कि अबे तू पागल है, क्या बना रहा है। हाँ, ये तो झेलना हमको भी पड़ेगा। फील होता है कि मैं गलत हूँ। हाँ, तो अब ये है ना, अभी वीडियो रिकॉर्ड होगा ना, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये उसको दिखा दीजिएगा, देख भाई, उससे मत लड़, टीचर से लड़। सर ये आप बता दोगे ना कहाँ पे सेंस आएगा? सब कुछ A कहाँ to पर? Z बताएंगे। चलिए, एक टेस्ट है, जितने नए लोग आए हैं जो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, वो बस इतना बता दीजिए कि मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। I have been I have known known him for 5 years. I know him from last 5 years. I have known him for 5 years. I have been known him for 5 years. I have known him for 5 years. नहीं, वो भाई साहब जो कह रहे थे कि लोग मानते नहीं, वो बताइए। नहीं सर, I have been known him for 5 years. अब काहे हैप्पी कर रहे हैं भाई, ये मान लेंगे? बताइए ना। हैं? यहाँ तो बंदा और आपके बाल नोच लेगा कि पागल, जानता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप ही लोग सीखते हो ना, ताहूँ तीहूँ, ये कौन सीखता है? मैं सीखता हूँ, आप ही लोगों ने सीखा है ये। तो आप तो भाई अगर उस हिसाब से चलोगे तो मैं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई नो होती है। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। फिर आप लगाओगे 5 साल और 5 इयर्स। तो जो आपके बाल नोचते हैं उसको तो ये सुनना है ना, लेकिन पता है इसका करेक्ट क्या होता है? करेक्ट होता है ऐसे, आई हैव नोन हिम। No, I know him for. फिर से एको हो रहा है सर। बाकी सारे लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, किसी को है प्रॉब्लम ऑडियो। ये है करेक्ट इंग्लिश नीचे वाला, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर। अब जो पहली बार सुनेगा तो पागल हो जाएगा कि अरे ये क्या, मैं उसको जान चुका हूँ। वो तो ट्रांसलेट कर बैठेगा इसका, वो हिंदी कर देगा कि नोन, ये तो चुका चुकी फैमिली है, मैं उसे जान चुका हूँ। एक मिनट, चुका हूँ 5 सालों से, मैं उसे 5 सालों से जान चुका हूँ। तो ये ना गांव घर में ही चलता है। हाई लेवल पे जितने भी लोग हैं वो ऐसे बात करेंगे। जैसे अगर मैं मान लो, मैं कह रहा हूँ यार मैं धर्मेंद्र को 2 साल से जानता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई हैव नोन धर्मेंद्र फॉर 2 इयर्स। सर यहाँ पर बीन यूज नहीं होगा सर, आई हैव बीन नो, क्योंकि वो बी नोन आ गया ना हमारा, थर्ड फॉर्म। बी का थर्ड फॉर्म जरूरत नहीं ना। नहीं सर, तो आई हैव बीन नो। नो मैंने तो आपको मतलब सोचेंगे कि मैं जानता आ रहा हूँ उसको 2 साल से। नहीं, मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम हैव या हैज लगाते हैं तो इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो सर बीन करके भी तो कर सकते सुनिए तो सही, तो हम बी का थर्ड फॉर्म बीन लगाते थे ना। मैं 6 साल से, वो 5 दिनों से बीमार है, तो क्या बोलते थे? ही हैज बीन इल फॉर 5 डेज। तो यहाँ पर इस हैज के बाद ये थर्ड फॉर्म ही है जो बी का है। बी मतलब होना, इसका थर्ड है। तो जानना हमारे पास पहले से नो मतलब जानना है ना, तो हम नो का थर्ड फॉर्म नोन करेंगे ना। हमें बी से कोई लेना देना नहीं, एक्स्ट्रा बी क्यों लगाएंगे? अगर आप ये कह रहे हैं ना कि ही हैज बीन, जैसे मैं उसको जानता हूँ 5 सालों से, आप कह रहे हैं कि ऐसे कर दो भाई, आई हैव बीन भी कर दो, नोन भी कर दो, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? सर नो रहेगा, नोन नहीं रहेगा। तो ये तो महा गलत है। ऐसा कोई रूल है हैव बीन नो को होता है क्या? कुछ सोचिए, ऐसा होता है? होता ही नहीं है। ये तो ऐसा तो होता ही नहीं ना।
अगर का आप था इसको तो सर जब इसमें टाइम आ रहा है तो ये हैव बीन से क्यों नहीं बना सर ये सेंटेंस? कौन सा वाला टाइम आ रहा सर, ये टाइम आ रहा है ना इसमें कि मैं उसको 5 साल से जानता हूँ, तो ये मतलब हैव बीन से क्यों नहीं बना सकते इसको? ओके 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 स्टेट ऑफ बीइंग थोड़ी है। मैं समझ इसका मतलब गया तो मैं 5 साल से जान अच्छा, रहा हूँ हो जाएगा ना, नहीं मैं पोजीशन हो गया। ये कंटिन्यूअस नहीं आएगा। इनकी कंफ्यूजन में समझ गया। इनको लगा कि सारे 5 सालों वाले में बीन ही लगाना है। ये भूल गई कि स्टेट ऑफ बीइंग में बीन लगता है जहां पर एक्शन है। नो मतलब जानना, तो हमें एक्चुअली हमने बी का बीन किया है। ये जो बीन हमने क्यों किया, बी बन गया बीन। उसी तरीके से आ जो गया सर, समझ आ गया। नो है वो क्या बन जाएगा, नोन। लेकिन यस सर। हमें हैव और हैज को नहीं भूलना है। एक मिनट फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। इस हैव के बाद जो मैंने बीन लगाया था वो एक्चुअली बीन नहीं था, वो बी का थर्ड फॉर्म था। समझ में आ रहा है? जी सर। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर हैव के बाद नोन लगा रहा हूँ। वो क्या है, वो नो का थर्ड फॉर्म है। नो का थर्ड फॉर्म। तो अल्टीमेटली हमें थर्ड फॉर्म लगाना नॉन यू नॉन है ना। तो सर मतलब सर ये एक्शन में है ना। हाँ, तो रूल हमारा ये बनकर तैयार हो गया कि हैव हैज के बाद अगर स्टेट ऑफ बीइंग आएगा तब तो बीन लगाएंगे, तब बीन आएगा। अगर एक्शन आएगा तो नॉर्मल उसका थर्ड फॉर्म लगाओ ना। वो आपका थर्ड फॉर्म। ये खुल ओके के सर, बात है गॉट सब। इट सर। ठीक है सर सर वर्क का यूज करेंगे सर हम। आएंगे वाजवर पास्ट में आएंगे ना। काहे पगला रहे हो भाई, आ रहे हैं। ये आपने एग्जांपल दिया था ना सर अभी, तो कौन सा? दैट्स व्हाई आई वाज। ये वर इमेजिनेशन वाला सर, ये आई वाला। वर अ फ्रेंड। अरे वो तो यस बहुत, सर, वो तो मैंने जो एग्जांपल दिया वो कहाँ का दिया आपको सोच रहे हो? कंडीशनल। यस सर। एक बहुत दूर की बात मैंने बता सर दिया। आपकी वॉइस वीडियो देख देख के ना दिमाग खिचड़ी बन गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही कि मैं आपको तो बेसिक से ले चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे महानुभाव आए हैं। होता है जब हम किसी पहली क्लास में जाते हैं ना, तो आम इमली सब पूछने लगते हैं। यही मौका है, सारा पूछ लो। आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी भी गलती नहीं है, वो इंसान करता ही है। ठीक है। और एक और प्रॉब्लम है, अगर टीचर उसको जवाब ना दे, टीचर बोले कि अच्छा कल बताया परसों बताया, तो ये भी होता है साला जानता नहीं होगा। ठीक है जानता नहीं होगा, ये जाएगा कल किताब खोलेगा पढ़ाएगा। अरे भाई साहब पढ़ाते हुए जमाना हो गया मुझे, 2004 से पढ़ा ही रहा हूँ। सर एक चीज और भी रह गई है आपकी, जी वो नो एक्शन में लेटना बैठना वाला। यस कल यस बोला था ना, टेंस बैठो लेवल पे, जैसे हम बताओ। टेंस में आएंगे बताएंगे टेंस लेवल यस, अच्छा ठीक है। हर्स वगैरह भी सर, आवर्स। पे। हाँ हर्ष। पहले बस ये स्टेट ऑफ बीइंग मुझे क्लियर करने दीजिए, ओके सर। रूल से चलने दीजिए। चलिए तो एक बार फुर्सत से बता दीजिए, मैं पूछता हूँ कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर से मैं आ जाता हूँ स्टेट क्लियर ऑफ सर, क्लियर सर, बीइंग। क्लियर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, कैसे है? आई एम योर नेम योर ब्रदर ब्रदर। ओके। तुम मेरे भाई नहीं हो। You are not my brother. क्या तुम मेरे भाई हो? आर यू माय Are you my ब्रदर? brother? तुम कौन हो? हु आर Who यू? are you? क्या तुम मेरे भाई नहीं हो? Are you not आर यू not my नॉट माय brother? ब्रदर ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर करना चाहे, आंट यू माय फ्रेंड? Aren't you my brother? आंट। नॉट माय ब्रदर। आरंट यू माय ब्रदर? ठीक है ठीक है। वह मेरी दोस्त है, लड़की है कोई। He is my friend. इज माय फ्रेंड She is my friend. क्या वह तुम्हारी दोस्त है? इज शी योर Is she your friend? मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी दोस्त है या नहीं है। I don't know whether she is your friend or not. ठीक है। क्या वह बीमार है? Is she ill? Is she ill? मुझे नहीं पता कि वो बीमार है कि नहीं। आई डोंट नो। I don't know whether she is She ill or is not. better not. सिक बोल सकते हैं भाई। ओके। वह कहाँ है? Where is she? ही या शी? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। I don't know. I don't know whether she is. Where she is? Where she is? Where she is. Sorry, where she is. मुझे नहीं पता तुम कैसे हो। I don't know. How are you? How are you? How you are? How you are? How you are?
किसी एक का तो ऑडियो बड़ा इको में है, कोई तो है। संतोष भाई का इको कर रहा है। संतोष एक बार बंद करके देखना। संतोष अपना खाली, संतोष खाली बंद करे। हाँ, संतोष भाई का इको उसका माइक्रोफोन खराब है सर। संतोष ने बंद किया? Yes, sir. अभी सब ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है। अब तक जो मैंने कल से आज तक पढ़ाया एक बार मैं दोहरा दूं, इसमें कंफ्यूजन ना हो। डाउट तो हम करते रहेंगे। ओके फाइन। अब बताइए कि मैं नहीं जानना चाहता तुम कौन हो। I don't know. I want to know who she is. Who are you? Who you are? You are. Who you are. ठीक है। Who you are. मैं कौन हूँ? Who am I? Who am I? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? Do you know? Do you know? Do you know who I am? Who I am? Who I am? Do you know who I am? Okay. Okay. क्या तुम्हें पता है वो कितनी सुंदर है? Do you know? Do you know? How she is beautiful? How is she beautiful? How beautiful she is. How beautiful she is. सर क्या करेक्ट होगा सर इसका? मुझे तो समझ में नहीं आया। यही होगा, सुंदर उंदर में यही आएगा। हाउ ब्यूटीफुल शी इज। How beautiful she is. Okay sir. और खाली सुंदर में नहीं, कोई भी एडजेक्टिव आ जाए। क्या तुम्हें पता है कितना खतरनाक है? Do you know how dangerous he is? It is. It is. It is. It is. How dangerous it is. डेयर बोल सकते हैं क्या सर? ये देर वाला तो है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है। इशारा करने की कितना खतरनाक है। ओके फाइन। उसके बाद फिर हमने देखा कि उसको देखकर ऐसा लगता है वो चोर है। He seems to be a thief. तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कंफ्यूज्ड हो। You seems to be. You seem to be confused. उसको देखकर लगता है वो शादीशुदा है। She seems to be. She seems to be married. ओके, तुम खुश नहीं लगते हो यार। You don't seem to be happy. वो अपने शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं लगती है। They don't seem happy to be happy in married life. In her married life. यहाँ तक में मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही हमने अभी पढ़ा है। बाकी तो हमने बस Yes, sir. ये आजकल जो नए बच्चे हैं उनके बोल वचन का जवाब दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आइए दोस्तों, एक माई होता है और एक क्या होता है? माइन। Mine. एक हमारा योर है, दूसरा एक होता है yours. हिज का तो दोनों हिज ही His. रहता है। His. एक हर है तो एक हो जाएगा हर्स। एक hers. ठीक है, एक आर है, दूसरा हो जाएगा Ours. Ours. वही Theirs. there. ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए इस पे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कार है। अब ये कार है, अब इस कार को हम देख रहे हैं और हमने किसी को बोला कि देख भाई, इसको हम कह रहे हैं कि ये ना मेरी कार है। अब ये सेंटेंस मुझे बोलना है, तो इसको बोलने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स पड़े। स्ट्रक्चर ये है कि जब आप इशारा करते हो तो ऑफ कोर्स आप दिस नजदीक है तो दिस बोलते हो ना। Yes, sir. तो अब रूल कहता है कि अगर आपके मुंह से दिस निकला और दिस के बाद गलती से आपके मुंह से इज निकल गया, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो आपके गलती से मुंह से निकल गया, तब आपके पास एक ही जुगाड़ है कि आप माई आपकी है ना, तो आप माई फैमिली Yes, जो है, sir. यानी कि आप माई, योर, इस फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। हिज, Possessive adjective. हर, आर, देयर, और इसके बाद आपको उस चीज का नाम लेना पड़ेगा, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है जिसको आप दिखा रहे हो, Noun. ठीक है, उसका नाम। मैं इसको चलो नाउन लिख देता हूँ। नाउन का मतलब कोई भी चीज, समझ रहे हैं? मैं आपको ज्यादा ग्रामर में बोर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक स्टाइल बता रहा हूँ। तो आप मुझे कहना है यार ये मेरी कार है, तो दिस इज बोलते मुझे बोलना होगा माई कार। This is my car. लेकिन यही बोलते समय मैंने दिस बोला और दिस के बाद इज नहीं निकला, मुंह से कार निकल गया। देख लो, ध्यान दो, एक जगह दिस के बाद इज निकल रहा है और दूसरी जगह दिस के बाद इज नहीं आया,
गलती से कार आ गया, अब आपकी मजबूरी कि अब कार के बाद इज लगाओगे, है ना मजबूरी? दिस कार इज, Yes, sir. अब कार इज माइन। तो अब आपके पास प्रॉब्लम है कि आपने जब उस नाउन को, ये जो बेचारा नाउन है, इसको आपने पहले ही यूज कर लिया, इज भी लगा दिया, तो बचा क्या? अब आप माइन फैमिली का यूज करोगे, तो अब यहाँ पर माइन, पॉजिटिव प्रोनाउन यस, माइन, योर्स, Yours. हिज, हर्स हर्स, आवर्स दे, हाँ वही आवर्स, देयर्स, देयर्स आवर्स कर दीजिए, देयर्स, देयर्स कर दीजिए। मतलब कि इसके बाद हम कुछ नहीं लगा सकते, इसके बाद हम ये नहीं कह सकते माइन कार, समझ रहे हैं? फुल स्टॉप। तो अब ध्यान दीजिए, आपको एक तरीका बताता हूँ, एक मिनट। अगर आपने बोला कि दिस चेयर, अब मैं कहता हूँ कि इज के बाद बताइए कि मैं माइन लगाऊं या माई लगाऊं, दो ऑप्शन देता हूँ, तब क्या करेंगे? Mine. दिस चेयर इज माइन। दिस Mine. चेयर इज माइन। Carry mine. मैं कहता हूँ कि दैट, दिस इज माय चेयर। यस यस, दैट बुक इज, और यहाँ मैं ऑप्शन Mine. देता हूँ हर, Mine. और एक Mine. देता हूँ हर्स। अब बताइए, That book is hers. हर्स हर्स पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। हर्ष आएगा सर। अगर आप में से कोई आज ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लग रहा होगा ये क्या हर्स भी कोई चीज होता है क्या, आज पहली बार पता चला, तो ये होता है, दैट बुक इज सर कल बताया था आपने गर्ल्स में, दैट गर्ल्स बॉयफ्रेंड नियर टू ट्री। यस यस, बताया था। तो दैट बुक इज हर्स, ठीक है। अगर हमारे मुंह से वो दैट बुक नहीं निकलता, हमारे मुंह से निकलता है कि दैट इज हर बुक, दैट इज हर बुक, ओके फाइन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक किताब है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सच्चाई बताऊंगा। आपको पता है कि किसी भी निर्जीव आइटम को आप आराम से इट बोल सकते हो, तो सबको पता है ना? यस सर। इट बोल सकते हो, और इट इज को शॉर्ट में हम एपोस्ट्रोफी लगा के कह सकते हैं ना, इट्स, ये भी पता है। जैसे कि हम ही इज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हिज। शी इज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शीज। आई एम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आई एम। कॉन्ट्रैक्शन चलता है। तो आपने इशारा किया किसी चीज के लिए और आपने बोला इट्स, और आपको इट्स के बाद आप क्या बोलोगे? इट्स माई पे रुक जाओगे कि इट्स माइन पे रुक जाओगे? माई सर। मैं कहता हूँ कि इट्स के बाद मैं बस कुछ और नहीं बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ कि दो ऑप्शन है, एक माई है, माइन, इट्स माइन, My book. और कोई बुक नहीं है, मैं कुछ नाम ही नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ इट्स। It's mine. इट्स माइन, इट्स माइन। यस। इट्स और माइन अगर ये होगा इट इज माइन, नो नो। अब इसका तो ये लॉजिक भी समझ लीजिए, जब हम कोई अलग से बुक नाम नहीं ले रहे हैं, अलग से हम उस नाउन का ना नाम नहीं ले रहे, मतलब कि हम, आवाज बंद कीजिए, और अब हम ये नहीं कह रहे कि कार, मोबाइल, हमने बस इशारा किया एक कार है, ध्यान से देखिए, यही आजकल आगे सर समझ मुझे। हमने सीधा इसको इशारा करते मैंने इसको बोला इट्स, मैंने इसको इट्स बोला, और अब मुझे बोलना है कि ये मेरी है, तो मैंने तो इस पूरे को इट्स बोला, अलग से कार वार नहीं बोला है, तो हम कहाँ पे रुकेंगे? माइन पे रुकेंगे, यू नो, इट्स माइन, इट्स माइन। यार नहीं, ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, इट्स नॉट। अब क्या लगेगा? इट्स नॉट, नॉट माइन, इट्स नॉट माइन। ये एकदम यही चलता है मार्केट में, ध्यान दीजिएगा। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो तब आएगा इट इज माई बुक, इट इज माई कार, और अगर खाली ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इट्स माइन, ऐसे। यस यस यस, जैसे आपने बोला इट्स माइन, यानी कि आपने अलग से कार नहीं बोला, यू नो, अलग से उसका नाम नहीं ले, लेकिन अगर आपने बोला कि इट्स और आपने माइन भी बोला और कार भी बोल दिया, अब तो गलत हो गया ना? अब समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, गलत हो गया। तो अब आपको क्या बोलना होगा? अगर आपको कार भी बोलना है तो इट्स माई कार। अगर आपको कार वार नहीं बोलना है, खाली आपने इट्स बोला तो इट्स माइन, इट्स माइन, यानी कि हम इशारा करके दिखा रहे हैं कि ये जो चीज है मेरी है। अगर ये इट्स समझ में नहीं आ रहा तो इट इज, इट्स का मतलब इट इज माइन। लेकिन इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो माइन होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो माइन। हाँ, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लगेगा फिर आपको माई का सहारा लेना पड़ेगा। फिर पॉजिटिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पॉजिटिव प्रोनाउन होगा ना? अगर मैं इतना, ये जो भाई साहब जो ग्रामर की बात, अगर मैं इतना बात करूंगा ना, सारे लोग पागल हो जाएंगे। पॉजिटिव, पॉजेसिव, नाउन, प्रोनाउन, ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, सब पागल हो जाएंगे। स्पोकन क्लास है वही चीज। अगर मैं चाहता तो कि इसका नाम नहीं रख सकता था, ये प्रोनाउन है, मैं इसी माई को, ये जो माई है, मैं चाहता तो इसका, पता है इसका नाम क्या है?
इसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। आप लोग बीमार पड़ जाओगे ये सब नाम लेना मैंने शुरू कर दिया ना, काम का पागल हो जाओगे सब। ये मैथ के फॉर्मूले की हाँ, ये नहीं गवर्नमेंट जॉब पढ़ना वालों के लिए सर। सही है यार। अंग्रेजी एक भाषा है, इसको प्यार से सीखिए, भाषा समझ के बस सीखिए। सर। इतना नाउन प्रोनाउन करेंगे तो बस हो गया। चलिए, मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, पूरा मैं बोलता हूँ कि दिस कैट इज, अब मेरे पास एक ही उपाय है माइन बोलने का, दिस कैट इज माइन। ये बिल्ली किसकी है? ये मेरी है। एक ये तरीका। दूसरा है कि मैंने स्पीकर ऑफ कीजिए भाई। संतोष भाई स्पीकर ऑफ कर लो। सर may I go sir, actually some office work. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज मैं भी Okay, थोड़ी देर thank you, बैठा हूँ sir. कि बस ये क्लियर कर ही दूँ तब निकलता हूँ। ये वीडियो आ जाएगा। सर Right. दोस्त थे तो माइक्रोफोन उनका खराब था क्या, मेरा वो नहीं समझ रहा है। अभी इको हो रहा है क्या मैं बात करने में? हाँ, तो बगल में माइक्रोफोन होगा ना, उसको आप क्लिक करके बंद कर लीजिए फिलहाल। नहीं नहीं, आप इससे पहले अभी बोले थे कि संतोष का माइक्रोफोन खराब है, कि वो दो संतोष है, मैं नहीं समझ पाया मेरा है क्या उनका है। तो अच्छा, अभी इको हो रहा है क्या मैं बात करने में? नहीं हो रहा है। तो कोई और नहीं हो संतोष रहा है है। भाई। नाम लो भाई, कौन सा संतोष है भाई? आप नहीं इन्हीं का हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए कि दिनाक्षी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ध्यान से देखिए। तो एक तो ये तरीका है कि हमने दिस दैट के तुरंत बाद हम नाम लेते हैं ना, दिस कैट, दिस मोबाइल, दिस डॉग। और एक हम नाम नहीं लेते, सीधा हम कहते हैं इट्स। अब इट्स बोलने के बाद भी इट्स माइन, ठीक है, ये मेरा है, ये भी तरीका है। और एक होता है दिस इज माई कैट, ये एक तरीका है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। यह है मेरी किताब है। सर माइन वही लगेगा ना सर? सर माइन वही लगेगा जहाँ हम इशारा करके बोल रहे होंगे ना? हाँ, या तो इशारा करके बोलिए, या आपने दिस दैट के तुरंत बाद नाम ले लिया, दिस कैट। सर माइन के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता ना सर? कुछ नहीं आएगा, माइन के बाद आप नहीं लगा सकते। यानी कि जब भी आप माइन बोलेंगे तो इसके बगल में आप ये नहीं लगा सकते कि माइन कार, माइन बुक, ये आप नहीं कर सकते। यही कॉमन सेंस है, बस ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब सिर्फ मुझे इतना बोलना है दिनाक्षी कि यार ये तुम्हारा नहीं है, बस इशारा मैंने किया है कि यह है, तुम्हारा नहीं है। अब मैं कैसे बोलूँगा? This is not yours. It's not yours. हाँ, मैं उसको इट बोलूँ या दिस इज बोलूँ? अगर मैं इट बोलूँगा तो थोड़ा स्टाइल बोलूँगा, It's not your. मुझे योर्स बोलना होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला कि मैंने बोला इट्स नॉट योर, तो फिर गलत है, ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा सा है। यानी कि हमें यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा कि इट्स नॉट योर मोबाइल। तो फर्क देख लीजिए, यहाँ तक दोनों सेम है, नॉट तक दोनों सेम है। अगर आप योर्स लगाते हैं तो कुछ नहीं लगाएंगे, मोबाइल वोबाइल कुछ मतलब नहीं है। अगर आप योर लगाते हैं, हिज लगाते हैं, तो आप पूरा बोलना पड़ेगा। यही फर्क है। ओके फाइन। Okay, sir. Like जैसे it's not my mobile phone. हाँ, Mobile. पूरा बोलिए। हाँ, इट्स भी लगाइए, It's not इट्स my नॉट माई मोबाइल। आप फोन भी लगा दो, सब mobile. चलेगा, फुल चलेगा, ये फुल सही है। लेकिन आपने कोई फोन नहीं बोलना है, आपने बस फोन की तरफ देखा, फोन को बोला इट। चूंकि प्रेजेंट है तो आप इट्स बोल रहे हो, पास्ट होता तो इसी को क्या बोलते? इट वाज बोलते, It was. है ना? तो हम Yeah. इट्स बोल रहे हैं क्योंकि इट लोग इट इज से अच्छा इट्स ज्यादा बोलते हैं ना। तो Yes, इट्स sir. आपने बोला भैया ये मेरा नहीं है, इट्स नॉट माइन, सिंपल। और अगर आप Sir, जैसे बोलना है वो मेरा नहीं था. Like इट वाज नॉट it wasn't. हाँ, इट Mine. wasn't mine, Wasn't mine. it Okay. wasn't mine. Fine. सर माइन जब बोलते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है जब हियर इट इज हर, उस टाइम पे हॉर्स लगाने के लिए हम लोग भूल जाते हैं, वही प्रॉब्लम होता है। जैसे अब सामने कोई लड़की है, अभी देख लो ना, यहाँ पर एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ है, दो चार लोग यहाँ पर खड़े हैं, भाई किसका है किसका है, और यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की है जो अपना मोबाइल भूल चुकी है। अब ये कह रहा है कि अरे ये उसका है भाई, लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप कैसे बोलोगे? This phone is hers. या तो अगर आपने फोन को इट्स करके इशारा किया तो क्या बोलोगे? इट्स हर्स। हॉर्स। कहानी खत्म, इट्स हर्स। हॉर्स ओके है, लेकिन हम लोग मतलब प्रैक्टिस नहीं है तो भूल जाते हैं हॉर्स It's लगाने hers हॉर्स mobile. तो अगर जो लोग भूल जाते हो आराम से पूरा बोलिए ना कि इट इज हर मोबाइल। आराम, आपके पास आपको इतना अच्छा दो ऑप्शन मिला है कि आपको, लेकिन मतलब मुंह से निकलने वाली बात है, किसी के मुंह से ये निकलता होगा यू नो इट्स हर्स। और मुझे लगता है कि हर्स बोलने वाले बहुत कम ही लोग हैं, इतना जुबान पे होगा ही नहीं हर्स। Yes sir. हाँ वही
नहीं रहता है। इट इज हर मोबाइल। यही बस एक कॉमन सेंस इसका है। बट इट्स नॉट माइन, इट्स माइन तो खूब चलता है, तो बहुतों ने बोला हाँ, ये होगा। खूब चलता है। इट्स माइन। ओके, अब अगर सवाल पूछना है दिनाक्षी कि क्या ये तुम्हारा है, तो क्या करेंगे? Is it Is yours? this Is it yours? yours? Is it? इज इट योर्स? Is this yours? इज इट Is योर्स? it yours? इतना पे रुक जाएंगे, इज इट योर्स। अगर पूरा बोलना है कि क्या ये मोबाइल तुम्हारा है, तो दो तरीके हैं, या Is तो Is your या तो mobile? Is your mobile? हाँ, या तो होगा No, इज इट योर mobile. मोबाइल, Your mobile? Yeah. Is it your mobile? या इज Is this your mobile? हाँ हाँ, या अगर मैं योर्स वाले को भी थोड़ा बड़ा कर दूं तो इज दिस मोबाइल योर्स, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए शॉर्ट में यही है, इज इट योर्स। Ibu. तो इसको बिल्कुल आज सीख लीजिए। ये बताइए कि क्या ये उसका है? ये कैसे होगा? लड़की की तरफ इशारा है। क्या यह है उसका है? अब क्या It करोगे? is hers. Is it Is hers? it hers? इज इट हर्स? ये हर्स वाला कहाँ गई वो? हरमीत, क्या नाम है? हरप्रीत? मैं हूँ सर। नहीं नहीं, Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज योर नेम? हरजीत? Harjeet. Yes, sir. ओके, हरजीत। हेलो जी, ਤੁਹਾਡਾ हर्स। Yes, sir. फाइन। तो अब बताओ कि आप दो लोग हो और आप कह रहे हो, आप ये दो लोग हो और आपने एक मोबाइल या कोई ऐसी चीज देखी, आपने बोला ये हमारी नहीं है, आप दोनों की तरफ अपनी तरफ इशारा करो, ये हमारी नहीं है। अब क्या बोलोगे? It's not mine. Not It's ours. not ours. It's not our. It's not. It's not ours. Ours. और फिर आपने आपने दो लोग खड़े हैं उनकी तरफ इशारा किया कि ये उनका है यार। Excuse me, sir. Sir. बोलिए। It is ही लगाना है, It's- this is नहीं लगा सकते क्या? दिस इज Sir, लगाइए। it's दिस इज नॉट आवर्स। it's there. लगा, ये सही है, दिस इज नॉट आवर्स लगा सकते हैं। Sir, ours के पास object भी आएगा ना? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और ये उनका है तो इट्स It is theirs. It's there. इट इज देयर्स। Theirs. फाइन। एक्चुअली इट इज हम ज्यादा इसलिए कर रहे हैं, दिस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी भी निर्जीव आइटम को हम इट कहने का पूरा हक है, यू नो। Yes, sir. जैसे कि अगर कोई लड़की है, यहाँ पर एक लड़की है, तो इस लड़की का जो भी नाम हो, अगर इस लड़की का नाम मीनाक्षी है तो हम मीनाक्षी बोल तो रहे हैं, या मनीषा बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें पूरा हक है ना हम इसको शी बोल सकते हैं। बार बार Yes, मनीषा मनीषा ना बोल के शी बोल सकते हैं। तो अगर मेरे हाथ में एक मोबाइल फोन है तो बार बार मैं इसको माई मोबाइल ना बोल के मैं इस मोबाइल को इट तो बोल सकता हूँ ना। Yes, sir. अब इसी को अगर मैं ग्रामर की भाषा में समझाता तो कहना पड़ता है कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, ना, लंबा घुमाना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस तरीके से पढ़ाऊं। सर, it और is मतलब जो it होगा वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा। नॉन लिविंग थिंग प्लस ग्रामर के हिसाब से जानवर वगैरह जो है वो भी इट में आ जाता है, जहाँ मेल फीमेल का सर, पता ना हो। डॉग तो लिविंग होते हैं सर। हाँ, मैं फिर? कह तो रहा हूँ कि जानवर, एनिमल्स तो लिविंग है, बट इट लगता है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स मैं तो अपने एनिमल के लिए हर लगाऊंगी, अपनी माइकी के लिए। हाँ लगाते हैं सर आजकल is सब लगाते सर हैं। is पूछो भाई पूछो। सर जो is होगा सर वो मतलब लिविंग चीजों के लिए यूज होगा। इज नहीं मेरे भाई, इज तो सबके लिए यूज होगा। क्या कहना चाह रहे हो? सर जैसे आपने एग्जांपल दिया ना कि ये फोन उस लड़की का है, तो मैं जो सर, उसकी इट्स बेस- कह रहा हूँ इसकी बात कर रहा हूँ कि इट्स में क्यों कह रहा हूँ कि फोन है इसलिए ऐसा। जी सर। मैं जो आपके सवाल में समझ रहा हूँ, देखो ये जो इट है, अगर मैं इसमें से एस हटा के इधर कर दूँ तो इट इज है, तो इज तो सबके लिए यूज होता है ना। मैं तो अगर मैं ही इज भी कह सकता हूँ, मैं शी इज भी कह सकता हूँ। इज को लेना देना नहीं निर्जीव और सजीव से, इट को लेना देना है। जैसे अब इट किसके लिए यूज होता है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट यूज होता है, या जानवर के लिए यूज होता है, या कई बार ऐसे बच्चे के लिए यूज होता है इसको पता ना हो कि मेल है कि फीमेल है, तुम इट कर देते हैं, इसके लिए यूज होता है। इन्होंने जो पूछा वो आप लोगों ने समझा हो? मैंने इनको सही समझाया? फिर से पूछ लो यार, सेटिस्फाइड सर हाँ, yes, sir. है ना, क्या चीज है? इट इज स्टेट ऑफ बीइंग मान सकते हैं ना इसको। कोई भी चीज हमारे पास पड़ा है, अगर ये टेबल ही है तो इस टेबल को मैं बार बार टेबल ना बोल के इसको इट तो बोल सकता हूँ ना, कि इट इज गुड, इट इज नाइस, इट इज स्ट्रांग। अब एक सवाल है कि क्या मैं इसको दिस नहीं बोल सकता?
दिस एक्चुअली इशारा करने के लिए, दिस का मतलब है कि ओ वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, इशारा मतलब उसकी जैसे यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है ना, इसके ध्यान को खींच के, इसके ध्यान को आंखों को इधर करने के लिए दिस बना था। इशारा समझते हो, डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि मान लो कि यहाँ पर बहुत दूर एक लड़की खड़ी है, मैं लड़की को शी बोल सकता हूँ, सबको पता है, लेकिन मेरे बगल में जो लड़का है ना, इसका ध्यान खींचना, देख देख दैट गर्ल, तो मैं दैट करके ना उसके ध्यान को उधर ले जाऊंगा। तो दिस दैट ना ध्यान खींचने वाले हैं, समझ रहे हैं? जिन्होंने पूछा था दिस इट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस और इट का फर्क? यस सर। Yes, sir. तो दिस और दैट पर ध्यान खींचने वाला है। मैंने कहा वाओ दिस इज लवली। हम उसको इट भी कह सकते हैं, बट इट का हमें पूरा हक है कि हम टेबल को इट कह सकते हैं, टेबल ना बोल करके, लेकिन हमेशा हम दिस नहीं बोलेंगे, दिस इशारा करने के लिए। तो आप किसी भी निर्जीव को आप इट कह सकते हो, फुली अलाउ है। फाइन गाइस, तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसलिए बैठा रहा कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं। चलिए ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं। तो हमारा ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ बीइंग काफ़ी कुछ हमने क्लियर कर लिया, समझ में आ गया है। बट फिर भी जब आप स्पोकन करते हैं तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है, जो आपकी ज़ुबान पे चल गया है। अगर आपकी ज़ुबान पे ये चढ़ा हुआ है कि नहीं यार ये मेरा मोबाइल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट माई मोबाइल चढ़ गया है, तो फिर इसको उतारना बहुत मुश्किल है, आपके मुंह से यही निकलेगा। ये ऑल डिपेंड्स कि आपके मुंह से क्या निकलता है। अब दोनों ऑप्शन पता होनी चाहिए, इट्स नॉट माइन भी हो सकता है या दिस इज़ नॉट माई मोबाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो कल का हमारा टारगेट लिख देता हूँ, क्या हम करेंगे कल। कल हमारा टारगेट होगा पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। इसके अंदर हम उठाएंगे वाज, वर, और अगर थोड़ा टाइम लगा देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा। हैड बीन। कल ये हम टारगेट रखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक दूसरे से रैपिड फायर करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। ओके। और इसमें भी हम वो सीम लगा देंगे। तो सीम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीम्ड हो जाएगा। सीम्ड। तो ये हो जाएगा। फाइन गाइस, चले फिर, काफी टाइम हो गया, चले। Thank you, Thank you, sir. sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. यस थैंक यू सर। ओके, चलिए, टेक केयर, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।